राधे राधे। हेलो एवरीवन। एपिसोड 330, प्रेग्नेंट और मुझे तुम्हारी ज़रूरत। अब आगे। वहाँ दानिश को देखकर इस वक्त अंतरा और दक्ष दोनों बिल्कुल चुप हो गए थे। वहीं दानिश उन गार्ड्स के बीच खड़ा एकटक दक्ष को घूरते हुए वापस से अपनी भावहीन आवाज़ में बोला, तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम मेरे साथ अभी तक खुश नहीं थे? दानिश ने अपनी बातों को रिपीट किया। दक्ष दानिश की वापस से वही बात सुनकर अपनी चेयर से अब तुरंत खड़ा हो गया और अपना सिर झुकाकर दानिश से बोला, डैड आप? तभी अंतरा भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और दक्ष के साइड जाकर खड़े होते हुए दानिश से बोली, आप यहाँ? ये कहकर वो ध्यान से दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश दक्ष को अपनी नज़र हटाते हुए अंतरा को बिना इमोशन देखने लगा। अंतरा इस वक्त अपने होठों को बाइट कर रही थी और बस उसे ही देख रही थी। तभी दानिश बिना इमोशन बोला, तुम दोनों को क्या लगता है तुम दोनों एक दूसरे से इस तरह मिल रहे हो और मुझे इस बारे में पता भी नहीं चलेगा? ये सुनकर अंतरा काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा गई। वहीं दक्ष भी अंतरा का हाथ को पकड़कर उसके पीछे छुप गया। उसे घबराते देखकर अंतरा फिर हिम्मत करते हुए दानिश से बोली, दानिश ऐसा नहीं है। तभी फिर दानिश गहरी आवाज़ में बोला, फिर कैसा है बताओ मुझे। इस पर अंतरा ने गहरी सांस ली और फिर बोली, देखिए दानिश, दक्ष मुझसे मिलने आया था और ये अपने मन से नहीं आया था, मैंने इसे बुलाया था। इस पर दानिश अंतरा के पीछे छिप दक्ष को घूरते हुए बोला, ओह रियली, ये तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने इसे मिलने के लिए बुलाया है? इस पर अंतरा अपनी सांसों को संभालते हुए जल्दी से अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, इसमें दक्ष की कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप इसे कुछ मत कहिएगा, इसमें सारी गलती मेरी है, मैंने ही दक्ष को यहाँ खुद से मिलने के लिए बुलाया है। वहीं दक्ष ने जब ये सुना तो जल्दी से अंतरा के हाथ को पकड़कर आगे आते हुए बोला, नहीं, इन्हें मम्मा को कोई गलती नहीं है डैडी, बल्कि मैंने मम्मा को यहाँ बुलाया था, आप मम्मा को कुछ मत कहिए। ये सुनकर अंतरा जल्दी से दक्ष की आंखों को दिखाते हुए बोली, नहीं दक्ष, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपको बुलाया था ना मिलने के लिए, इस तरह आप अब डरो मत, आपके डरने से कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसमें गलती मेरी है, मैंने आपको खुद से मिलने के लिए बुलाया था ना कि आप यहाँ थे। तभी दक्ष गुस्से से बोला, मम आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने ही सबसे पहले आपके पास कॉल किया था और मैंने आपको यहाँ बुलाया था, फिर आप डैड के आगे झूठ क्यों बोल रहे हो? इस पर अंतरा वापस से इसे समझाते हुए धीरे से बोली, दक्ष अभी आप बात नहीं समझ रहे हो, इसलिए जो मैं कह रही हूँ उसे मानो, मैंने आपको बुलाया था ना कि आपने मुझे। तभी वापस से दक्ष बोला मैंने नहीं, आपने बुलाया था मम्मा, आपने नहीं। बस वो दोनों अभी एक दूसरे से बहस कर रही थी। तभी दानिश अपनी सर्द आवाज़ में बोला, एनफ। अब एक शब्द को सुनकर दक्ष और अंतरा दोनों एकदम से चुप हो गए और जल्दी से दानिश को देखने लगे। दानिश खड़ा अंतरा और दक्ष को अपनी सर्द निगाहों से घूरे जा रहा था। इधर अंतरा ने फिर गहरी सांस लिया और कुछ सोचते हुए मन में बोली, क्रिया सही कह रही थी कि दक्ष मेरा भी बेटा है, तो मुझे इतना दानिश से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने अगर मिल रही हूँ तो कोई गलत नहीं कर रही, मेरा पूरा हक बनता है उसे पब्लिकली और दानिश के सामने मिलने को। मुझे इस तरह डरना नहीं चाहिए, बल्कि दक्ष के लिए स्टैंड लेना चाहिए, आखिर वो मेरा बेटा है। ये सोचते हुए अंतरा ने फिर दानिश की आंखों में आंखें डालते हुए आगे कहा, दानिश मैं आपको बता दूं कि दक्ष मेरा भी बेटा है और मेरा पूरा हक बनता है उससे मिलने का। इस पर दानिश अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की पॉकेट में डालते हुए बिना इमोशन बोला, मुझे अब सच सच बताओ कि तुम दोनों कब से एक दूसरे से मिलते आ रहे हो? ये सुनकर दानिश फिर धीरे से बोला, डैड मैं मम के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं मम से मिलने चला आया, प्लीज़ आप मम को मत डांटना। उसकी ये बात सुनकर दानिश उसे सख्ती से बोला, मैंने जितना पूछ रहा हूँ बस उसका जवाब दो, कब से मिल रहे हो तुम दोनों?
उसकी डांट सुनकर दक्ष एक बार फिर अंतरा के पीछे छुप गया। एक्सक्यूज मी। ये देखकर अंतरा तुरंत बोली, दानिश प्लीज़ आप मेरे सामने मेरे बच्चे को ऐसे नहीं डांट सकते, इससे उसकी गलती नहीं है। की बात सुनकर अंतरा के पीछे एक बार फिर से दक्ष छुप जाता है। ये देखकर अंतरा बोली, दानिश प्लीज़ आप मेरे सामने मेरे बच्चे को ऐसे डांट नहीं सकते, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इस पर दानिश उसके घूरते बोला, तो तुम जवाब दो मुझे, कब से मिल रही हो तुम दोनों एक दूसरे से, और ये बात मुझे क्यों छिपाई गई? इस पर अंतरा भी उसकी तरह बोली, आपको ये बात अच्छे से पता है कि हमने आपसे ये बात क्यों छिपाई। उस पर दानिश उसे कुछ देर घूरा, फिर उसके चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वो अंतरा को ध्यान से देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हम दोनों से दूर जाओगी, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे दूर जाकर मेरे बेटे से कनेक्ट रहोगी। ये सुनकर अंतरा का दिल एकदम से रुक सा गया। उसे 2.5 साल पहले का वो सारे पल याद आने लगे। उन सभी पलों को एक एक कर याद करते हुए अंतरा की आंखें हल्की सी नम हो गई और उसके चेहरे पे वही गुस्सा वापस आ गया। अगले ही पल वो दक्ष के हाथों को कस के पकड़ते हुए दानिश से बोली, दानिश दक्ष आपका अकेले का बेटा नहीं है, जितना हक आपका दक्ष के ऊपर है उतना ही हक मेरा भी है उसके ऊपर है, और आप कोई नहीं होते मुझे उससे दूर करने वाले। आप सिर्फ खुद से मुझे दूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे से आप कभी दूर नहीं कर सकते। दक्ष मेरा बेटा है और मैं उससे कनेक्ट रहूँगी। मुझे नहीं लगता कि ये बात आपको बताने इतनी भी ज़रूरी है। उसकी बात सुनकर दानिश का चेहरा सर्द हो गया और अंतरा को देखकर सरकास्टिक टोन में बोला, तो तुम दोनों मुझसे ये सारी बातें बताना ज़रूरी नहीं समझते, राइट? ये कहते हुए उसकी नज़रें दक्ष पर गई। वहीं दक्ष अपना सर झुकाए चुपचाप खड़ा था। इधर अंतरा दानिश की बात सुनी तो वो गुस्से से बोली, हाँ बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे कुछ गलत किया है मैंने, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चे के लिए इस तरह दूर नहीं रह सकती, और मेरे दक्ष को मेरी बहुत ज़रूरत है। तभी दक्ष उसकी बात काटते हुए बिना इमोशन बोला, दानिश बोला, और क्या मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है सिली गर्ल? ये सुनकर अंतरा का दिल एकदम से धक सा रह गया और वो एकटक दानिश को देखने लगी। दानिश उसे कुछ पल घूरा और फिर उसे अपनी नज़रें हटाते हुए बोला, तुम दोनों ने ठीक नहीं किया, मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। मैंने तुम्हें पनिश किया था सिली गर्ल कि हम दोनों से कनेक्ट नहीं रहोगी, लेकिन तुमने अपनी पनिशमेंट तोड़ दी। तुम दक्ष से कनेक्ट हुई, लेकिन मुझसे तुमने मतलब रखना ज़रूरी नहीं समझा। इट्स नॉट राइट सिली गर्ल। ये बोलते हुए दानिश का लहजा भारी हो गया था। वहीं अंतरा का अजीब सा एहसास होने लगा। दानिश की बातें सुनकर उसे महसूस होने लगा कि शायद उसने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तभी उसको कुछ समझ आया और वो जल्दी से बोली, दानिश मुझे नहीं लगता मेरी कोई गलती की है जिसकी आपने मुझे इस पर पनिशमेंट दी। मैंने आपसे पहले भी वो सारी बातें क्लियर कर दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप किसी का खून करें, और वो भी दक्ष के सामने। लेकिन फिर भी आपने मुझे पनिश किया, और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी पनिशमेंट को तोड़ा, मैंने अपनी पनिशमेंट को निभाई है। लेकिन जब दक्ष को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तभी मैं उसके पास आई। और आपका क्या दानिश, आप तो सारा दिन अपने ऑफिस में ही बिजी रहते हैं, आप दक्ष को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत थी, इसलिए दूर रहकर भी सही मैं अपने बेटे से जुड़ी रही, क्योंकि मैं आज उसी की वजह से जिंदा हूँ। ये कहकर दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन कि तुम उसकी वजह से जिंदा हो? इस पर अंतरा कुछ पल दानिश को देखते हैं और फिर उसके दिमाग में कुछ पेपर्स आने लगे। उन पेपर्स को याद करते हुए अंतरा एक स्माइल के साथ बोली, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात भी आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मैं कोमा में थी, और जब दक्ष मेरे पेट में आया था और मैं प्रेग्नेंट हुई थी तभी मैं होश में आई। इस वजह से मेरे जीने की वजह दक्ष है। ये सुनते ही दानिश ने अपनी मुट्ठियाँ कसकर बना ली और अंतरा के सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, इसका मतलब कि तुमको मेरी अब ज़रूरत नहीं है। एम आई राइट सिली गर्ल? ये सुनकर अंतरा का दिल भारी होने लगा और वो दानिश से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसके मुंह से वो शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वहीं दानिश लगातार उसे देख ही जा रहा था। तभी अंतरा दक्ष के हाथ को पकड़ते हुए बोली, सही कहा आपने, मुझे आपकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर दानिश ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ खोल दी और फिर एक नज़र दक्ष को देखकर
एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, ऑल राइट, बदसिली गर्ल, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं तुम्हें प्यार से हैंडल करूँगा और मैं तुम पर कोई फोर्स नहीं करूँगा। इस पर अंतरा ने बस अपनी पलकें झपका दी, जिसके बाद फिर दानिश आगे बोला, सो मैं अभी भी तुम्हारे साथ कोई फोर्स नहीं करूँगा। तुमने कहा कि तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ दक्ष की ज़रूरत है और शायद उसे भी सिर्फ तुम्हारी ही ज़रूरत है और तुम दोनों की ज़रूरतों में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। और सही कहा तुमने, तुम्हारा पूरा हक बनता है उसके साथ रहने का। आफ्टर ऑल वो तुम्हारा बेटा है, तो अब तुम दोनों एक साथ रह सकते हो। ये कहते हुए दानिश वहाँ से बिना कुछ कहे अपने गार्ड्स के साथ निकल गया। इधर दक्ष अभी जो ये सुन रहा था, वो दानिश को ऐसा चला गया देखकर तुरंत अंतरा के हाथ को हिलाते हुए बोला, मम्मा मुझे डैड भी चाहिए, मैं बिना डैड के नहीं रह सकता। मैंने आपसे कहा था कि मुझे आप दोनों चाहिए ना, कि आप अकेले, मैंने देखा है कि डैड आपके बिना खुश नहीं रहते, इसलिए मुझे डैड भी चाहिए थे। आप इस तरह से उन्हें कैसे जाने दे सकती हैं? मुझे आप दोनों चाहिए मम्मा। दक्ष ये बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था, पर अंतरा अभी भी अपनी जगह पर बेसुध सी खड़ी थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि दानिश ने उसे दक्ष को सौंप दिया था और वो खुद यहाँ से चला गया था। उसने अभी तक यही सोचा था कि दक्ष वो उसे इतनी आसानी से नहीं देगा, और उसने यह भी सोच लिया था कि वो कोर्ट तक भी दक्ष की कस्टडी के लिए जाएगी। लेकिन अभी दानिश की ये सारी बातें उसके दिल में पूरी तरह लग गई थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दानिश उसे दक्ष के साथ इस तरह छोड़कर चला जाएगा। अगले ही पल अंतरा की आंखें भर आईं और वो धीरे से अपने आंसुओं को साफ करते हुए एक नज़र दक्ष को देखती है और लगातार उसके हाथों को हिलाते हुए बोले जा रहा था। दक्ष को देखकर अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और धीरे से बोली, अभी आप मम्मा के साथ रहेंगे दक्ष। उसने बस इतना ही दक्ष से कहा और वो उसके हाथ को पकड़कर वहाँ से जाने लगी। इधर दक्ष अभी भी लगातार अंतरा से बोले जा रहा था, मम्मा आप डैडी को ऐसे जाने कैसे दे सकते हैं? मुझे आप दोनों चाहिए, मुझे आप दोनों के साथ रहना है, मैं डैडी के बिना भी नहीं रह सकता मम्मा, प्लीज़ कुछ कीजिए। दक्ष ये सब बोले जा रहा था, लेकिन अंतरा ने अपनी कोई भी बातों का कुछ जवाब नहीं दिया और वो उसे लेकर सीधे वहाँ से निकल गई। अब क्या करेगी अंतरा? सो लेट्स सी द नेक्स्ट एपिसोड। दक्ष अपार्टमेंट में दोपहर के वक्त दक्ष इस वक्त चुपचाप अपना सर नीचे झुकाए सोफे पे बैठा हुआ था। वहीं अंतरा उसके साइड में ही खामोशी से बैठी हुई थी। दक्ष इस वक्त कुछ भी बोल नहीं रहा था। वहीं अंतरा के हाथों में इस वक्त सूप का एक बॉल था, जिसे वो चुपचाप अपने हाथों में लिए बैठी दक्ष को देख रही थी। तभी कुछ देर की शांति के बाद अंतरा सूप से भरे स्पून को दक्ष के मुंह के पास करते हुए बोली, दक्ष क्या आप मुझसे नाराज़ हो? ये कहते हुए वो सूप को दक्ष के मुंह के पास बढ़ाई। तभी दक्ष ने अंतरा से अपना मुंह फेर लिया और धीरे से बोला, मम्मा मुझे भूख नहीं है। अंतरा ने उस सूप को देखा जिसे दक्ष ने मना कर दिया पीने से। ये देखकर अंतरा ने उस स्पून को वापस से बाउल में रखा और फिर बाउल को टेबल पर रखते हुए दक्ष के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में बढ़ते हुए, दक्ष प्लीज़ बात करो मम्मा से, कि आप मुझसे नाराज़ हो? प्लीज़ बताओ, आप मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस पर दक्ष अंतरा की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे डैडी भी चाहिए और आप भी चाहिए, फिर आपने डैडी को क्यों जाने दिया? ये सुनकर अंतरा चुप हो गई। वो कुछ देर ऐसे ही दक्ष को देखते रही। दक्ष की काली गहरी आंखें बिल्कुल दानिश के जैसी थीं, जिन्हें कोई देखकर तो बस गहराई से देखता रहे। अंतरा कुछ देर तक दक्ष को देखती रही और फिर धीरे से अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, देखो दक्ष, अभी आप बहुत छोटे हो, आपको अभी नहीं पता कि हम दोनों के बीच क्या मैटर है और मैंने किस वजह से आपके डैडी को नहीं रोका। इस पर दक्ष अपना मुंह अंतरा से फेरते हुए बोला, मम्मा मुझे नहीं पता आप लोग के बीच किस बात के लिए फाइटिंग है, लेकिन मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। क्या आप दोनों मेरे लिए एक दूसरे की फाइटिंग करना बंद नहीं कर सकते? मुझे आप दोनों के साथ रहना है।
उसकी बात सुनकर अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके आगे क्या जवाब दे। वो फिर चुप हो गई। उसने दक्ष को फिर कुछ नहीं कहा और यूं ही बैठी रही। वहीं दक्ष अब उसे चुप देखकर वापस से बोला, मम्मा प्लीज़ बताओ ना, क्या डैडी सच में छोड़कर चले गए? क्या वो हमारे पास वापस नहीं आएंगे? क्या हम उनके बिना रहेंगे? मुझे उनके बिना नहीं रहना, प्लीज़ मम्मा आप डैडी को वापस बुलाओ। मैं उनके बिना नहीं रहूँगा, मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है, प्लीज़ मम्मा। यह कहकर वो बार बार अंतरा से बोले जा रहा था। तभी अंतरा जो खुद में ही उलझी हुई थी, वो हल्की तेज़ आवाज़ में बोली, दक्ष प्लीज़ आप शांत हो जाओ कुछ देर के लिए। उसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर दक्ष एकदम चुप पड़ गया और वो बिना कुछ कहे अंतरा से अपना मुंह फेर कर बैठ गया। वहीं अंतरा को एहसास हुआ कि उसने दक्ष पर गुस्सा कर दिया है। ये एहसास होते ही उसकी आंखों में आंसू निकल आए और वो अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकते हुए मन में बोली, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पूरी तरह से परेशान हो चुकी हूँ। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं दक्ष को कैसे समझाऊं कि आखिर मैंने क्यों दानिश को जाने से नहीं रोका, क्यों मैंने उन्हें जाने दिया, क्यों मैं उसे कुछ जवाब नहीं दे पा रही हूँ। ये सब कहते हुए अंतरा की आंखों में आंसू निकल रहे थे। वहीं दक्ष अब चुपचाप बैठ गया था। अंतरा ने फिर खुद को मुश्किल से संभाला और दक्ष से जैसे ही वो कुछ कहने को हुई, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। अंतरा ने अपना फ़ोन देखा। फ़ोन को देखते ही उसके कॉल जल्दी से पिक किया। तभी उधर से किसी ने आवाज़ आई, जिसे सुनकर अंतरा के चेहरे पर घबराहट आ गई और वो तुरंत कॉल पर बोली, मैं अभी आ रही हूँ, हॉस्पिटल आ रही हूँ। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी जगह से उठते हुए दक्ष के हाथ को पकड़कर बोली, दक्ष आप मेरे साथ चलो। यह कहकर वो दक्ष को अपने साथ लेकर जाने लगी। वहीं दक्ष जो उससे गुस्सा हो रहा था, वो अंतरा के साथ चलते हुए गुस्से से बोला, लेकिन मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना मम्मा, आप भी मुझ पर गुस्सा करते हो। ये कहकर वो अपने हाथ छुड़ाने का, तभी अंतरा उसकी बात सुनकर रुकी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, दक्ष प्लीज़ बेबी, अभी बातें करने का वक्त नहीं है। अभी हमें हॉस्पिटल जाना है, बहुत ज़रूरी है। हम बाद में बात करेंगे इन सब को लेकर। प्लीज़ मम्मा की बात मानो प्लीज़। ये कहकर वो दक्ष को लगभग रिक्वेस्ट कर रही थी। वहीं दक्ष उसे कुछ पल घूरा और फिर बिना कुछ कहे अपना मुंह फेर लिया, जिस पर फिर अंतरा उसे लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल के में कार आकर बाहर रुकी। उसमें से अंतरा दक्ष को लेकर अपने साथ बाहर निकली। अंतरा के चेहरे पर घबराहट थी और वो दक्ष के हाथ को पकड़े जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी। कुछ देर बाद वो एक इमरजेंसी वार्ड के बाहर आकर रुकी, जहाँ पर वैभव के साथ क्रिया मौजूद थी। वैभव और क्रिया के ने जब अंतरा को देखा, तब वैभव क्रिया को देखकर बोला, क्या तुमने अंतरा के पास कॉल किया था? इस पर क्रिया ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ, क्योंकि अंतरा ने बोला था उनकी कंडीशन जैसी होगी उसे कॉल पे मैं बताऊं। इस पर वैभव उस पर गुस्सा करते बोला, तुम्हें पता है ना कि ऑलरेडी इस वक्त वो अपने में ही परेशान है, तो तुम उसे क्यों यहाँ पर बुलाई? इस पर क्रिया अभी कुछ जवाब देती, तभी अंतरा उसके पास आते हुए बोली, वैभव प्लीज़ आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर आप सब मेरी फैमिली हैं, तो अगर मैं इस मुसीबत के वक्त आपके साथ नहीं रहूँगी तो किसके साथ रहूँगी? उसकी बात सुनकर वैभव फिर शांत हो गया। तभी फिर अंतरा क्रिया से बोली, क्या हुआ आखिर? उनकी तबीयत अचानक से कैसे बिगड़ गई? ये कहते हुए अंतरा ने एक नज़र इमरजेंसी वार्ड के अंदर देखा, तो फिर दक्ष के हाथ को छोड़कर उस इमरजेंसी वार्ड के डोर को खड़े होकर अंदर मौजूद बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए एक लड़की को देखने लगी। उस लड़की को देखकर वो धीरे से बोली, क्या उसकी हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं आया? वहीं वैभव और क्रिया उसे देख रहे थे और फिर वैभव बोला, अभी अचानक से हमें भी डॉक्टर का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि सृष्टि को ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो गया है और उसे वापस से इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। इस वजह से हमें भी यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर अंतरा की आंखों में एक गिल्ट आ गया और वो वैभव की तरफ देखकर धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए वैभव, आज मेरी वजह से आपकी बहन इस हालत में है। मैंने आपके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। मैं आज भी खुद को अपने उसे गलती के लिए माफ़ी नहीं कर पाती। ये कहते हुए उसने अपना सर नीचे झुका लिया।
वहीं वैभव और क्रिया उसकी ये बात सुनकर उसके पास आए। क्रिया उसके कंधे पर हाथ रखते बोली, अंतरा, हमने तुमसे बहुत बार कहा है ना कि तुम इस सब के लिए गलती ना समझो। हुआ उस दिन वो सब एक एक्सीडेंट था, उसमें तुमने किसी से भी हंसते खेलते परिवार को नहीं जाड़ा है और तुम एक्सीडेंट के बारे में अपनी ज़िंदगी लगभग ख़राब कर रही हो। अंतरा अपनी नम आंखों से उसे देखने लगी। उसके साथ क्रिया आगे बोली, देखो अंतरा, उस दिन तुम्हारी कार से भले ही सृष्टि का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सृष्टि की भी गलती ही थी। वो ड्रिंक थी और ड्रिंक सिचुएशन में वो रोड पर तुम्हारी कार के सामने आई थी। तुमने तो उसकी जान एक तरह से बचाई है, ना कि तुमने उसकी जान उजाड़ी है। इस पर अंतरा उसे देखकर बोली, लेकिन नाज का क्या? वो बच्ची तो उसकी अपनी माँ से दूर हो गई ना। आज नाज सृष्टि के पास नहीं आ सकती। वो सिर्फ 2 साल की है। 2 साल के बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है और मैंने उसकी माँ को उससे दूर कर दिया। इस बात के लिए मैं कभी खुद से माफ़ी नहीं कर सकती और इसी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में भी अभी खुश नहीं रहना चाहती, जब तक कि मैं नाज को उसकी माँ को वापस ना कर दूँ। भाई वैभव जो ये सारी बातें सुन रहा था, वो इस बार संजीदगी के साथ अंतरा से बोला, अंतरा, मुझे अभी कुछ देर पहले क्रिया ने तुम्हारे बारे में सारी बातें बताई। मुझे ये बात जानकर पहले तो बुरा लगा कि तुमने मुझसे अपने और दानिश के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर जब मैंने क्रिया से सारी बातें सुनी और समझी तो मुझे पता चला कि तुम्हें दानिश वापस पाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन तुम इसे खुद से पास नहीं आने दे रही हो। और मैं उसकी वजह भी जानता हूँ कि तुम किस वजह से अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस नहीं जा रही, लेकिन अगर तुम इसी तरह उसके साथ करती रही तो एक न एक दिन सृष्टि ठीक हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी, लेकिन तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सृष्टि के पास हम सब हैं उसे संभालने के लिए, जिस वजह से वो रिकवर भी हो जाएगी, लेकिन इस सब की वजह से तुम अगर दानिश से दूर हुई तो तुम दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट जाएगा। मेरे ख्याल में तुम्हें दानिश के पास वापस लौटना चाहिए और इस गिल्ट की बाहर आ जाना चाहिए। उसकी ये सारी बातें सुनकर अंतरा हैरानी से क्रिया की तरफ देखने लगी। वहीं क्रिया उसे आंखों में इशारा की और फिर बोली, देखो अंतरा, मैं तुम्हारी सच्चाई ज़्यादा दिन तक वैभव से नहीं छुपा सकती थी, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ वैभव को बताना पड़ा। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बेवकूफ़ी कर रही हो दानिश से दूर रहकर, वो भी सिर्फ सृष्टि के लिए। तुम्हें पता है, जब सृष्टि होश में आएगी वो ये देखकर भी कि तुमने उसके लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी तो उसे कितना बुरा लगेगा। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी वजह से तुमने अपनी ज़िंदगी लगभग नर्क बना ली। इसलिए तुम्हें अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में भूल जाना चाहिए और दानिश के साथ एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। ये कहते हुए क्रिया की नज़र पीछे खड़े दक्ष पर गई। दक्ष जो दुनिया वालों के सामने बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो जाया करता था, वो इस वक्त भी वो एक्सप्रेशनलेस वे में चुपचाप सिर्फ अंतरा को ही घूरे जा रहा था। वह क्रिया की नज़र जब दक्ष पर आई, वह तुरंत अंतरा से बोली, ये दक्ष है ना? मैंने इसे वीडियो कॉल पर देखा था जब तुम मुझसे बात करती थी। अंतरा जो उन सब की बातों को सुनकर कुछ सोच रही थी, वो क्रिया की ये बात सुनकर पीछे मुड़ी। दक्ष चुपचाप खड़ा उसे घूर रहा था। ये देखकर अंतरा फिर स्माइल करते हुए दक्ष के पास आई और उसे हाथ को पकड़ते हुए वैभव और क्रिया से बोली, ओह हाँ, मैं इससे मिलवाने ही भूल गई, ये मेरा बेटा दक्ष है। वहीं वैभव और क्रिया ये सुनकर मुस्कुराते हुए दक्ष से मिलने के लिए आगे आए, लेकिन दक्ष बिल्कुल दानिश की तरह एरोगेंट था। वो उनसे मिलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखा और उसी तरह इनडिफरेंट वे में खड़ा रहा। ये देखकर अंतरा थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर दक्ष से धीरे से बोली, दक्ष, वो आपसे बड़े हैं ना? उन्हें हेलो बोलो। मैंने यही सिखाया था ना आप सबको कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट या उनकी डिसरिस्पेक्ट करोगे। वहीं दक्ष फिर क्रिया और वैभव को देखकर रुके आवाज़ में बोला, हेलो। उसने बस एक शब्द ही बोला। अंतरा को दक्ष के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ रहा था। वैभव और क्रिया उसे प्यार से मिल रहे थे, लेकिन दक्ष उन्हें ज़्यादा कोई भाव नहीं दे रहा था। ये देखकर अंतरा ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए वैभव और क्रिया को देखने लगी। तभी क्रिया हंसते बोली, डोंट वरी अंतरा, तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है।
जैसा तुमने इसके नेचर के बारे में बताया ये बिल्कुल उसी तरह ही है, और मैं बिना शक ये कह सकती हूँ ये बिल्कुल अपने डैड पर ही गया है। इस पर वैभव भी दक्ष को देखकर बोला, हाँ ये तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि उस दिन मेरी दानिश ओबरॉय से मुलाकात हुई थी और अब दक्ष को देखकर ही लग रहा है कि ये दानिश ओबरॉय का ही बेटा है। वहीं दक्ष ये सुनकर वैभव को अपनी छोटी आंखें करके घूरने लगा। अंतरा यह सब सुनकर अब हल्की सी स्माइल कर रही थी। हालांकि उसने बहुत कोशिश की थी कि वो दक्ष को थोड़ा बहुत अपने जैसा बनाए, जिससे दक्ष सबसे घुल मिले और अच्छे से बात करे, लेकिन वो अभी भी उसमें नाकामयाब थी। दक्ष सिर्फ उसके साथ ही घुलता मिलता था और अच्छे से बातें किया करता था। बाहरी लोगों के लिए वो बिल्कुल दानिश के जैसे एरोगेंट बन जाता था, जो अंतरा को ज़्यादा पसंद नहीं आया करता था। लेकिन फिर अंतरा ने गहरी सांस ली और दक्ष से बोली, दक्ष आप यहाँ सोफे पर बैठो, मम्मा अभी आपके पास आती है, ओके। इस पर दक्ष ने अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद अंतरा वैभव और क्रिया के साथ सृष्टि की कंडीशन को लेकर डॉक्टर से बात करने चली गई। वहीं दक्ष ने देखा कि अब अंतरा वहाँ से चली गई है। उसको वहाँ से जाते देखकर दक्ष ने अपने एक मिनी फ़ोन निकाला, जिससे वो अधिकतर अंतरा से बातें किया करता था। उसने अपने फ़ोन को निकाला और आसपास देखते हुए उसमें उसने किसी का नंबर डायल किया। वो फिर ज़्यादा एक्टिव और इंटेलिजेंट था, बाकी बच्चों से इस उम्र में काफ़ी समझदार था। दक्ष ने किसी को डायल किया और उधर से पिक हुआ। उसके बाद दक्ष ने उधर से बोला, डैड जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा कर रहा हूँ, और अभी मम्मा मुझे यहाँ किसी हॉस्पिटल में लेकर आई हैं। जिसके बाद उधर से कुछ आवाज़ आई और इधर से दक्ष ने फिर जल्दी से कॉल कट कर दिया। तभी वहाँ अंतरा वैभव और क्रिया के साथ वापस आई। क्यों क्रिया या दक्ष ने दानिश के पास कॉल क्यों किया था? दक्ष ने दानिश के पास कॉल क्या चल रहा है उन दोनों के बीच? सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और सब्सक्राइब करते जाना। सब्सक्राइब से आपका ही बेनिफिट है। कोई भी नोटिफिकेशंस आती हैं तो या कुछ भी चेंजेस होते हैं चैनल पर तो वो आपको मिल जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा या कुछ भी डिफरेंट हुआ, एक्सीडेंटली कोई चीज़ चेंज होती है एकदम से, तो वो आपको पता नहीं पड़ पाएगी और आपके एपिसोड्स बीच में रह जाएंगे, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं होंगे तो नोटिफिकेशंस भी नहीं जा पाएंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे, और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।